हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी वायुदाब प्रणालियों के बारे में। दो तरह से आप वायुदाब प्रणालियाँ देख सकते हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसके द्वारा पवनों की दिशा बता सकते हैं, किस तरह से वो प्रभावित हो रही हैं, ये भी आप आराम से बता सकते हैं। तो दो तरह से आप वायुदाब प्रणालियाँ पढ़ेंगे, एक उच्च वायुदाब प्रणाली, दूसरी आपकी निम्न वायुदाब प्रणाली। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन कैसे बनते हैं, उसका भी इन्हीं की मदद से आप डिसाइड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं उच्च वायुदाब प्रणाली क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए वायु कहां से चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आपकी वायु प्रवाहित होगी। ठीक है, तो देखिए उच्च वायुदाब प्रणाली जो नाम है उसका कहने का मतलब है वो केंद्र में उच्च होगा। अगर वो निम्न वायुदाब है तो वो केंद्र में निम्न वायुदाब होगा। तो हमारा सबसे पहले देखें उच्च वायुदाब प्रणाली यानी कि केंद्र में उच्च वायुदाब होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नोटिफाई किया हुआ है 1042 यहाँ पे mm ऑफ Hg जो दाब का मात्रक है वो हम अगर हम केंद्र में माने तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ ये कम होता जा रहा है। 1036 फिर 1030 फिर 1020 यानी कि परिधि की तरफ ये निम्न वायुदाब दिखा रहा है। परिधि की तरफ क्या दिखा रहा है, निम्न वायुदाब। ओके, तो पवनें कहां से कहां तक चलेंगी, आपके उच्च से निम्न की ओर। केंद्र में उच्च वायुदाब है तो पवनें अब की बार कैसे चलेंगी, इस तरह से, यानी कि पवनें अब अपसरित गति करेंगी। अपसरित गति यानी कि परिधि की ओर, केंद्र से दूर, सेंट्रीफ्यूगल ये मोशन होगी इनकी। ठीक है, तो यहां पे जो कंडीशन होती है इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोन कंडीशन। प्रतिचक्रवात की अवस्था यहाँ पे उत्पन्न होती है, यहीं से आपके प्रतिचक्रवात बनते हैं। अगर केंद्र में उच्च वायुदाब हो, परिधि की तरफ निम्न वायुदाब हो, तब उस कंडीशन में आपके प्रतिचक्रवात बनते हैं। अगर हम निम्न वायुदाब की बात करें तो निम्न वायुदाब कहने का मतलब यानी कि केंद्र में निम्न वायुदाब होगा। तो अपने केंद्र में 1020 mm ऑफ Hg जो मात्रक है दाब का वो लिया है, और जैसे जैसे आप परिधि की तरफ जा रहे हैं 1025, 30 और 40 यानी कि परिधि की तरफ ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपकी बार उच्च वायुदाब, क्योंकि केंद्र की तरफ क्या है, निम्न वायुदाब। ओके, अब देखिए अब जो पवन चलेगी कहां से कहां चलेगी, उच्च से निम्न की ओर। तो चलाइए पवन को उच्च से निम्न की ओर, इस तरह से चलेगी। यानी कि अब की बार गति कैसी हुई है, अभिसरित मोशन हुई है। अभिसरित यानी कि सेंट्रीपिटल मोशन हुई है, केंद्र की ओर गति हो रही है अब की बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात अवस्था। यानी कि अगर केंद्र में निम्न वायुदाब हो, परिधि की तरफ उच्च वायुदाब हो, तब उस कंडीशन में आपके चक्रवात बनना 100% श्योर है। ओके ओके, अब बात आती है हेमीस्फीयर में जो पवनें चलेंगी वो किस तरह से चलेंगी। तो देखिए हेमीस्फीयर जैसे मान लीजिए ये प्रतिचक्रवात है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ग्लोब है और इस वाले भाग में ये क्या आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ नीचे मान लीजिए साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में जो उच्च वायुदाब प्रणाली में जो नॉर्थ पोल में हवाएं चलेंगी वो कैसे चलेंगी, वो क्लॉकवाइज चलेंगी, इस तरह से चलेंगी। यानी कि जो घड़ी की दिशा के अनुकूल चलती है, क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगी। जबकि साउथ पोल में हवाएं कैसी चलेंगी, घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो आपको याद रखना उच्च वायुदाब प्रणाली में नॉर्थ पोल में जो हवाओं की दिशा होगी वो कैसी होगी, घड़ी की दिशा के अनुकूल क्लॉकवाइज, जबकि साउथ पोल में विपरीत होती है। अगर हम निम्न वायुदाब प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे अगर हेमीस्फीयर में बात करें तो नॉर्थ पोल में जो हवा चलती हैं वो कैसे चलेंगी, आपके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। हवाओं की दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घड़ी की जो दिशा होती है उसकी जस्ट विपरीत चलेंगी। सॉरी, ये तो घड़ी की दिशा होगी, इस तरह से चलेंगी। इस तरह से ये कौन से पोल में चल रही है, नॉर्थ पोल में। जबकि साउथ पोल में किस तरह से चलेगी, वो घड़ी की दिशा की सेम चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी ऐसे। तो आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपकी निम्न वायुदाब प्रणाली में नॉर्थ पोल में जो हवा चलेंगी वो कैसी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि साउथ पोल में कैसी चलेंगी,
क्लॉकवाइज। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जबकि प्रति चक्रवात कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ पोल में जो हवाएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, क्लॉकवाइज। जबकि साउथ पोल में जो हवाएं चलेंगी वो कैसी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिक सा सिद्धांत है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। उच्च वायुदाब प्रणाली यानी कि केंद्र में उच्च दाब, परिधि की तरफ निम्न दाब। अब जो हवाएं वो कहां से चलती, उच्च से निम्न की ओर, यानी कि केंद्र से परिधि की तरफ, यानी कि अपसरित गति। यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी प्रति चक्रवात अवस्था। इसीलिए नॉर्थ पोल में यहाँ जो हवा चल रही वो क्लॉकवाइज चलेगी, साउथ पोल में वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अब आते हैं हम निम्न वायुदाब प्रणाली पे, वापस से रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न वायुदाब प्रणाली कहने का मतलब केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि की तरफ उच्च वायुदाब। हवा चलेगी अब की बार केंद्र की ओर, यानी कि अभिसरित गति। इस कंडीशन में आपकी क्या अवस्था होगी, चक्रवात बनेंगे। और चक्रवात बनेंगे तब उस कंडीशन में नॉर्थ पोल में जो हवा चलेंगी वो कैसी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज, जो हमने यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। जबकि साउथ में कैसी चलेंगी, क्लॉकवाइज चलेंगी। तो ये था आपकी वायुदाब प्रणालियां, कैसे चक्रवात बनते हैं, कैसे प्रति चक्रवात बनते हैं। आगे हम और भी कई सारे ज्योग्राफी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।